अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब। तो आज वीकेंड का व्लॉग है, तो इस करके ना आज थोड़ा लेट उठे हैं और उसके बाद नाश्ता आया है। क्योंकि रात में ऐसा होता है कि रात में ना जितना मर्जी कर लें कि अच्छा सो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लेट ही थोड़ा सा सो होता है, सुबह फिर लेट उठ होता है। और आज मुझे ना इसी वजह से मेरी तबीयत भी अजीब सी हुई हुई है, वो सुस्त सी हुई है, तो बस ऐसे ही। तो नाश्ता अच्छा खैर बाहर से आ गया है, और अब ये ना है कि ज़रा फुर्तियाँ चेक करें। वैसे तो इन्होंने ना 100 दफ़ा मेरे से होना होता है, मैंने इनसे पूछना होता है कि क्या खाना है नाश्ते में। और आज ये खुद ही पता ही नहीं चलने दे रही, खुद ही किस बाउल में डालना है, किस में नहीं करना, गरम करना है, क्या नहीं करना। इसको सारा ही पता है, खुद से फटाफट से ये सारा वो अपना टेबल सेट कर रही है, और उनको भी साथ-साथ कह रही हूँ हैंड वॉश करके आओ और अपनी-अपनी चेयर्स ले आओ और ये करो तो वो करो। उनको डाल के भी देगी सारा। तो ये बच्चों को ये बड़ा होता है, बाहर का बड़ा क्रेज़ होता है खाने का, खाना हो, नाश्ता हो, जो मर्ज़ी हो। तो मेरा तो कोई दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ना मेरी तबीयत बस ऐवें ही सुस्त सी थी। मैंने कहा अच्छा चलें थोड़ी देर ठहर के फिर मैं कर लूँगी, आप लोग करें। तो जब मैं बाहर आई हूँ, हालाँकि मैंने बाहर सफाई वगैरह की है, तो ये फिर वो बाइक आई है तो उसके टायर लग गए हैं। तो दोबारा फिर मैंने वो पानी वगैरह फेंक के ना वाइपर लगा के ना दोबारा फिर इसकी सफाई की है। ये देखें ये अब साफ-सुथरा हो गया, और अब ना मैं वो करने लगी हूँ साथ में। मैंने कहा चलें दोबारा से ना, पहले तो मैंने वॉश नहीं किए थे, तो थोड़े-थोड़े फिर मैंने इनके पौधों के ना पत्ते वगैरह वॉश कर दिए, साथ में वो सीढ़ियाँ भी धो दी हैं, तो ये अच्छा हो गया। तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, ठंडा मौसम हो ना फिर काम करने को भी दिल करता है, गर्मी हो ना फिर ऐवें हो जाती है तबीयत कि अच्छा खैर कल कर लेंगे। ये देखिए मौसम बारिश के बाद ना ये इस तरह का, ये मैं बाहर गली देख रही हूँ, तो बारिश तो रुकी हुई है लेकिन ना मौसम बड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद मैं आई हूँ, मैंने ना अपने बालों में वो करना था, ऑयलिंग करनी थी। तो अनाया कह रही है कि मम्मा मैं कर दूँ? मैं उससे कह रही हूँ कि आप ना जैसे-जैसे मैं कहूँगी ना फिर वैसे करनी है। तो इसने बड़ी मज़े की मेरे मसाज की, मुझे सुकून ही मिल गया, नींद आना शुरू हो गई दोबारा से। तो ये देखिए, वो उसने पहले ना ऐसे स्किन को पहले मैंने लगाया, ऑयल लगाया, फिर उसके बाद उसने ना हल्की-हल्की ऐसे मसाज की है नीचे तक। फिर उसने मेरे बाल वगैरह ब्रश करके तो मुझे बड़ा पुरस्कून कर दिया। फिर नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, वो पढ़ी है। तो इससे फ्री होके तो फिर ना मैं आई हूँ, किचन में आई हूँ, तो बच्चों का था कि आज ना मम्मा कुछ मीठा बना दें हमें, खाना ना। मैंने कहा खाना तो पहले ही आप लोगों को होता है कि ना ही हो तो फिर ये अच्छा ही है। तो कहते हैं मौसम ठंडा हुआ है, उस हिसाब से कुछ कर दें। मैं फिर ना निकाला है गुड़ वगैरह निकाल के, तो उसकी मैंने कहा आज आप लोगों को रेसिपी बना के देती हूँ, अगर नहीं ना आप लोगों ने वो रोटी खानी तो इसी तरह खिलाऊँगी आपको, मीठी रोटियाँ बना के देती हूँ। तो वो फिर मैं उसी की तैयारी करने लगी हूँ, हालाँकि इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सोचा कि चलें खैर बना ही लेते हैं, क्या याद करेंगे बच्चे। तो ये ना इसको ऐसे सारा मैंने ना पीस लिया है गुड़ को। वो वैसे तो मेरे किसी तरह काबू नहीं आ रहा था, फिर इस तरह थोड़ी सी मैंने करके ना उसको थोड़ा बारीक करके फिर उसके अंदर मैंने पानी डाला है। पानी से ना हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा थोड़ा। छत पे गई हूँ, ये देखिए मेरी इन्होंने तार सारी तोड़ दी हुई है जिस पे मैं कपड़े डालती हूँ। अनफ़ा ना इसके ऊपर अपना दुपट्टा डाल के ना तो साल लटक रही थी, वो लटकी है, तो वज़न फिर इतना तो नहीं ना वो बर्दाश्त कर सकती, तो वो टूट गई। निकल गया है उसका कील। मैंने कहा चलें अच्छा कोई नहीं। बच्चे बड़ी भागे शिकायत लेके, मम्मा तार तोड़ दी अनफ़ा ने। उनको ये होता है ना कि अब इसको डाँट पड़ेगी तो हमें अच्छा लगेगा, ये बड़ा होता है बच्चों का। मैंने कहा अच्छा ख़ैर रहने दें, आपके पापा आएँगे ना तो फिर कर देंगे सही। ये देखें जी पालक कितनी माशाल्लाह से अच्छी हुई है, फिर मैंने ना ये थोड़ी-थोड़ी पालक भी तोड़ी है। अभी है तो ये छोटी, लेकिन मैंने ना थोड़ी-सी निकाल ली है। तो ये 2-3 मैंने ना गमलों में ये लगाई थी, और साथ में वो एक ये है एक और दूसरा पौधा, उसके अंदर मिर्चें लगाई हैं। तो मैंने कहा था ये निकाल के ना मैं बड़े में गमले में कर दूँगी, लेकिन वो काफ़ी देर ये वाली जो मिर्चें हैं ना, मिर्चों के पौधे हैं, वो निकालती रही हूँ लेकिन मेरे से निकली नहीं। अच्छा मैं अभी नीचे आके तो ये दोबारा से देखा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया था, बस थोड़ा-सा नीचे रह गया था। वो फिर मैंने ऐसे मिक्स वगैरह किया है तो हो गया। तो ये मैंने वो जो पालक लेके आई थी ना ऊपर से, वो डाल के तो पकौड़ों का सामान बना लिया। मैंने कहा कि अब इन्होंने मीठा खाना है, मीठे के बाद इन्होंने फिर दोबारा से कहना मम्मा कुछ चटपटा है, तो ये साथ ही ये वाला काम भी करूँ। तो ये फिर मैंने ना पकौड़ों का जो है ना सामान वो रेडी कर लिया फटाफट से। मैंने कहा साथ ही ये इनको बना के दूँ, क्योंकि ना ऊपर से ये भाग-भूग के आए थे तो इनको लगी हुई थी भूख, कह रहे थे फ़ौरन से हमें ना कुछ दे दो खाने के लिए। तो उसको ज़रा टाइम लगना था, वो जो मीठी रोटी वाले को। तो मैंने कहा अच्छा इनको ना ये पकौड़ों का बना के ना, पकौड़े बना के तो वो इनको देती हूँ, थोड़ा इनको हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दोबारा वो मैं तसल्ली से बनाती रहूँगी। ये फटाफट से मैंने डाल लिए हैं, पकौड़े डाल दिए हैं। ये जो पहली प्लेट निकलती है ना, ये तो एक-एक चेक करते ही सारी की सारी जो होती है ना खाली हो जाती है।
पहली ये वैसे भी क्रिस्पी बनते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। तो इसका तो वो होता ही नहीं ना, ये तो किसी खाते में ही नहीं ना आते, ये तो वैसे ही तक़सीम हो जाते हैं। ये देखें अनाया का हाल देखें, वो केचप और मायोनीज़ ये देखें वो निकल नहीं रहा, तो उसको ये वो उसके साथ बेलने के साथ ना ये निकाल रही है, ये देखें। तो माहर भी खड़ा कहता है मेरी प्लेट में भी डाल दो, कहती हाँ, हाँ ले आओ, सारी प्लेट्स ले आओ, तो मैं सबको निकाल देती हूँ। अच्छा उसके बाद ना मुझे वो बड़े मज़े के लगते हैं बैंगन वाले, फिर मैंने ना एक छोटा-सा बैंगन काट लिया, जो एंड वाला रहता था ना, ये जो एक प पकौड़ों का रहता था आखिरी, तो उसके अंदर फिर मैं डाल के ना वो बना लिए। इसके बाद जी बारी आ गई है उसी की, वो मीठी रोटी की, तो वो उसके अंदर मैंने ये हो गया था, उसको मैंने ना स्टेन कर लिया, क्योंकि जो है ना वो कोई ज़रा-ज़ुरा जो या कुछ भी वो गुड़ में वो निकल जाए, वो करके तो इसमें पहले मैं ना वो ब्लेंडर में डालने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं वो सारा चिपक जाएगा साथ, तो मेरे लिए मुश्किल होनी है। इस करके ना फिर मैंने इसी को ही इसके अंदर ही ऐसे चम्मच के साथ ही करती गई हूँ। शुक्र है गुठली नहीं बनती ना, तो गुठली नहीं बनी तो मैं इसके साथ फिर ऐसे ना ये बना लिया। ये अब मुझे था कि ये हो गया, रेडी हो गया। ये मैंने ना अब डालना है इसमें, लेकिन ये ज़रा ये सख्त ही रहा है मेरे से। थोड़ा सख्त हो ना तो फिर वो जो उसकी होती है रोटी बनती है ना, वो थोड़ी मोटी बनती है। तो ख़ैर ये पहली ट्राई थी, ये मैंने पहले जो पहली रोटी बनाई ना वो ये वाली थी। इसमें ये ज़रा भी चेक कीजिएगा, ये ना ये देखिए थोड़ा मोटा है, इस तरह तो ज़रा फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन वो जो इसकी रोटी बनी थी ना वो थोड़ी, क्योंकि ये ना ऐसे फैल भी नहीं रहा था खुद से, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये मुझे फिर आइडिया हो गया। मैंने कहा चलें अब एक ये तो बने, तो फिर दूसरी जो है ना वो फिर मैं देख के बनाऊँगी। तो अनाया ने पीछे शोर डाला हुआ कि मम्मा हार्ड वाली बना सकती हो या कोई फ्लावर बना सकती हो। मैंने कहा ये कोई मज़ाक हो रहा है कि इधर मैं अब पहले ना, एक पता है क्या होता है, ऑयल के आगे जो ऑयल की एक चीज़ बनाते हैं ना, जैसे पकौड़े बना लिए, फिर उसके बाद ये भी ऑयल का ना बहुत ही वो काम होता है, ये छोटा-छोटा सा, क्योंकि कौन सा फ़ौरन से बन जाती हैं। ये बैटर जितना पतला हो उतनी रोटी अच्छी बनती है, और वो हो भी ज़्यादा जाता है तो वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरा तो ना फिर सर में अजीब-सा होने लग जाता है, वो कोई फ्राई चीज़ के आगे ज़्यादा देर खड़े हो गए। तो मैंने कहा आप अपनी फ़रमाइशें पूरी रखो, हार्ड-हूर्ड रहने दो, और जो बन रहा है ना वो वाली खाओ। और ये देखें फिर मैंने ना उसको थोड़ा पतला करके ना फिर ये वाली रोटी बनाई है। ये अब बड़ी वो बन गई है अच्छे किस्म की, अच्छी बन गई थी। थोड़ी वो ना क्या कहते हैं क्रिस्पी सी ये बनेगी, ये मज़े की बनी है ना ये वाली रोटियाँ। ये देखें ये फिर इस तरह ये बन भी फटाफट से जा रही हैं, क्योंकि पतली थी ना, तो मैं फिर निकालती गई हूँ और रखती गई हूँ। और बच्चों को था कि मम्मा ये भी देने साथ-साथ, मैंने कहा खाते जाएँ, आपके लिए बना रही हूँ तो खाएँ आप भी बिस्मिल्लाह करके। तो अच्छा ये देखिए ये फिर मैं एक और डाल दूँगी, ये देखें ये देखें ये पतला कितना है। वो खुद से ही ना उधर को जा रहा है दूसरी साइड पे। ये फिर मैं इस तरह से इसको एक जैसा करके तो मैंने इसकी बना ली हैं। ये लगती बहुत मज़े की हैं। तो मुझे तो ना वो दूध के साथ फीका दूध और ये बड़ी मज़े की लगती है। चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो मौसम अच्छा हो ना बारिश वाला, फिर तो जो हमारी जो अम्माएँ थी ना वो बड़ी इसको बनाती होती थी गाँव में, शायद अभी ये बनती हों। तो ना मेरी मम्मा जो थी ना वो कोई नहीं बनती थी, मेरी ताई अम्मा बनाती होती थी। तो मुझे बड़ा होता था कि अम्मी भी बनाएँ, लेकिन अम्मी नहीं बनाती थी। अम्मी कहती थी मेरे से नहीं ये ज़्यादा होता। तो मैं ताई के पास बैठ के ना देखती रहती थी ये किस तरह बनती हैं। तो फिर जब थोड़ा मैं बनाने, यानी कि मैं घर पे कोई नहीं बनाई, फिर शादी के बाद ही मैंने 1-2 दफ़ा बनाई हैं, और फिर अब मैंने ये ट्राई की है। अच्छा इसके बाद वो हो गया, कंप्लीट हो गया था, मुझे था कि पकोड़े बने हैं तो सालन का भी काम ख़त्म हो। फिर फटाफट से ना मैंने कहा साथ में ना थोड़ी-सी कढ़ी बना देती हूँ, टेंशन ख़त्म होगी, जिसने रोटी खानी होगी। इनके बाबा नहीं खानी है, अगर उन्होंने खानी हुई तो वो फिर खुद ही खा लेंगे। इसके साथ सालन होगा, तो ये भी देख लें हमें कितनी सोची होती है ना, हम कितनी दूरअंदेश हैं, आगे तक सोचती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी तो। अच्छा ख़ैर ये मैं मसाला वग़ैरह भून के तो उसका वो जो बैटर था, ये लस्सी और बेसन का, वो फिर मैंने इसमें डाल दिया है। बिल्कुल मैंने थोड़ी-सी बनाई है, इसलिए मैंने छोटे बर्तन में इसमें देगची में बना ली है, क्योंकि ज़्यादा बनाओ ना फिर तो बड़े में ज़ाहिर बात है इसने बॉयल भी लेना होता है। उबलती बहुत है, फिर मैं पास खड़े होकर ना मैंने कहा ये ज़रा ना थोड़ा पकने लग जाए, फिर इसको मैं ना इसके सर से हटूँगी, नहीं तो इसने ना फिर चूल्हे के अंदर ही जाना है सारे। मैं एक मुझे पता नहीं क्या होता है कि जो सामने बर्तन पड़ा हुआ है ना जिसमें रोज़मर्रा का मैं कर रही हूँ, तो उसी में ही मैंने करती जाना होता है, मैंने दूसरी देगची को हाथ ही नहीं लगाना, बस पता नहीं क्या है ये मुझे मुसीबत ही है एक किस्म की। हालाँकि वो भी पास पड़ी होती हैं बड़ी, लेकिन मैं उनको ना मैंने टच ही नहीं करना होता, कि जो मेरे हाथ चढ़ गई है तो बस वही वही लगी हुई है अभी। तो मैंने कहा चलें ये थोड़ी-सी है मैंने बनानी, मैंने कौन सा बहुत ज़्यादा बनानी है कि एक टाइम के लिए ही बनानी है। अब
अभी ये माशाल्लाह से ना पकने लग गई थी, अब इसकी टेंशन नहीं थी। उसके बाद ये हो गई है, रेडी हो गई है। मैंने फिर इसको वो पहले मेथी वगैरह पिसी हुई थी खुशक वो डाली है। अब इसको मैंने ज़ीरे का तड़का लगा दिया है। फिर मैंने धनिया देखा बिल्कुल ही थोड़ा सा था, फिर मैंने साथ सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल दिया। मैंने कहा चलें अब इतना ही काफ़ी है। धनिया देखा तो सब्ज़ वो बिल्कुल ही थोड़ा सा था। मैंने कहा चलें जो है वो मैं काट के तो डाल देती हूँ। फिर साथ में जो थी सब्ज़ मिर्च थी वो मैंने डाल दी है। ये बस इतना ही था कि इतना ही नज़र आ रहा है। अच्छा इसके बाद ये पकौड़े शकौड़े डाल के तो मैंने इसको रेडी कर दिया। आज के व्लॉग में भाई यही था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।